नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। एसएससी जीडी की जो भर्ती है वो देश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जाती है। 18 से 23 साल के जो युवा हैं वो अपनी जी जान लगा देते हैं एसएससी जीडी की जो जॉब है उसको पाने के लिए। लेकिन यहां पर होता क्या है कि एसएससी जीडी की जो जॉब है वो 2 से 3 साल में एक बार आउट की जाती है। लेकिन ये साल और जो आने वाला साल है वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत खास रहने वाला है जिनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट एसएससी जीडी है। क्योंकि इस बार कुछ ऐसा होने वाला है एसएससी जीडी के इतिहास में जो बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलता है। एसएससी जीडी की 2 वैकेंसी बैक टू बैक इस साल की और अगले साल की बैक टू बैक आपके लिए आउट की जानी है। इस साल की जो नोटिफिकेशन की जो डेट्स है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी, लेकिन जो अगले साल की जो डेट्स है वो भी यहां पर ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी है। तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो गोल्डन ईयर आप इनको कह सकते हो कि गोल्डन साल आपके लिए रहने वाले हैं ये साल और अगला साल। क्योंकि देखिए जो 2023 और 2024 की जो वैकेंसी है उसकी जो नोटिफिकेशन आपकी है, ठीक है, जो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो 24 नवंबर 2023 को आउट यहां पर की जाएगी। तो जो ये वाली जो वैकेंसी है इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 23 नवंबर 2023 को की जाएगी। इसके अलावा 2024 और 25 की जो नोटिफिकेशन आपकी होगी, जो आपकी नोटिफिकेशन है वो एसएससी ने अभी जो कैलेंडर आउट किया है 2 दिन पहले उसके अंदर अनाउंस कर दी है कि 27 अगस्त 2024 को जो आपके नोटिफिकेशन है आउट कर दी जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली शायद ये 24 सितंबर के आसपास 2024 तक आपके जो फॉर्म है वो लास्ट डेट यहां पर रहने वाली है। तो देखिए आपके पास 23-24 की जो भर्ती है वो भी आपके पास है और 2024-25 की भर्ती है वो भी आपके पास है। अब यहां पर इस भर्ती की अनाउंसमेंट होने के साथ ही एक और चीज यहां पर क्लियर हो जाती है कि आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, ठीक है, आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो लास्ट जून या फिर जुलाई, ठीक है, लास्ट जून या जुलाई 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन है वो आउट की जा रही है नवंबर के अंदर, ठीक है। इसका जो एग्जाम होगा वो फरवरी या मार्च के अंदर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब फरवरी मार्च के अंदर आपका जो है एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आपका जो है आपका पीटी पीएसटी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और सारा मिला के जो जून जुलाई है इसके अंदर जो है आपका प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप मान के चलिए काफी फास्ट प्रोसेस जो है कि विद इन 6 मंथ के अंदर आपकी जो भर्ती है वो यहां पर ये कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद अगस्त के अंदर आपकी जो वैकेंसी है ये आउट कर दी जाएगी। इसको 27 अगस्त को की जाएगी। सितंबर तक इसके अंदर आपके फॉर्म को फिल किए जाएंगे और हो सकता है इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर के अंदर आपका जो एग्जाम है वो यहां पर कंडक्ट करवा दिया जाए और इसका भी जो प्रोसेस है वो भी आगे जून जुलाई 2025 तक आपका जो प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट करवा दिया जाए। लेकिन अब इनके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल के बीच में ही होनी चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि आपकी जो एज है वो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि जो अनरिजर्व कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है इनकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी जो कैंडिडेट्स है उनकी उम्र 18 से 26 साल होनी चाहिए। इसके बाद जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स है उनकी 18 से 28 साल तक की उम्र यहां पर होनी चाहिए। ये जो उम्र है ओबीसी की और एसटी की ये विद रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया है। ओबीसी को यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है। और जो भी कैंडिडेट से सोच रहे थे कि अनरिजर्व और ओबीसी को जो स्पेशल प्रोविजन के तहत जो आपको रिलैक्सेशन दिया गया था 2 साल का या 3 साल का, जैसे कि कोविड वगैरह महामारी की वजह से, सो वो जो रिलैक्सेशन है वो शायद अब आपको नहीं भी दिया जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं एसएससी की जो भी भर्तियां अभी निकली हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस की निकली थी और निकली थी, उनके अंदर जो स्पेशल एज रिलैक्सेशन है वो कोर्ट के थ्रू भी नहीं मिला और एसएससी ने भी आपको प्रोवाइड नहीं करवाया। तो इस भर्ती के अंदर भी जो स्पेशल एज रिलैक्सेशन है वो भी नहीं मिलेगा। और इवन 24 नवंबर 2023 वाली के अंदर भी आपको जो एज रिलैक्सेशन यूआर और ईडब्ल्यूएस है इनको स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया जाएगा। इनकी जो एज है वो 18 से 23 कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन देखना ही होगा कि इसमें आपकी एज कैलकुलेशन कब से की जाती है, कि वो अगस्त से की जाती है या फिर आपकी जनवरी से की जाती है। ये डिपेंड करेगा जब आपकी 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आउट कर दी जाएगी। लेकिन यहां पर एक और बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या सिलेबस वगैरह के अंदर भी चेंज देखने को मिलेगा। तो देखिए इसके साथ ही एक चीज और निकलती है कि अगर आपका यहां पर सीईटी लागू हो जाता है, अगर आपका सीईटी लागू हो जाता है
तो उसके अंदर देखा यह जाएगा कि आपका क्या कुछ कॉमन आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर पैटर्न रखा जाता है। लेकिन अगर सीईटी वगैरह लागू नहीं होता है और ये नॉर्मल भर्ती की तरह ही अगर आपकी भर्ती को कंप्लीट करवाया जाता है, सो वही 160 नंबर का आपका पेपर किया जाएगा, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग हो गई, जीके हो गया, उसके बाद मैथ्स हो गया, हिंदी और आपकी इंग्लिश हो गई है। ये सारे 40-40 नंबर के जो है आपके क्वेश्चंस यहाँ पर 160 नंबर के बनेंगे। 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, 20-20 सवाल इनसे आपसे पूछे जाएंगे। तो यही पैटर्न आपका चलने वाला है। इसके अलावा आपके जो फर्दर जो क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि हाइट हो गया, चेस्ट हो गया है, मेजरमेंट्स हो गया है, इसके अलावा और जो भी आपके मेजरमेंट्स है, एनसीसी के नंबर वगैरह, उनके अंदर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन सारे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। बस आपका अगर सीईटी लागू होता है तो सिलेबस के अंदर क्या कुछ अपडेट अगर वो करते हैं या नहीं करते हैं वो देखने वाली बात होगी। एज रिलैक्सेशन आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो कब से की जाएगी, तो यहाँ पर शायद अगस्त से आपकी एज काउंट की जा सकती है 2025 वाली भर्ती में। लेकिन इसके अंदर जनवरी अगस्त में देखना पड़ेगा कि आपकी अगर नोटिफिकेशन क्या कुछ कहती है। लेकिन इसकी जो फर्दर प्रोसेस है वो जून जुलाई तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सो एक कंप्लीट पैकेज रहने वाला है कि अगर आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है तो आप इसके अंदर अपना सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपके पास अब यहाँ पर वैकेंसीज भी जो है वो भी अच्छी खासी निकाली जाएंगी और मौके भी आपको दिए जा रहे हैं कि अगर कुछ किसी कारणों से अगर आप एक वैकेंसी में रह जाते हो तो दूसरी वैकेंसी आपके हाथ में, जिसके अंदर आप जो सिलेक्शन है वो यहां पर ले सकते हैं। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको टारगेट यही लेके चलनी है 2023-24 वाली को, क्योंकि अगर यहाँ पर सीईटी लागू हो जाता है तो आपको शायद कुछ मुश्किल ना आ जाए। दूसरा हो सकता है कि इसके अंदर वैकेंसी जो है जो इस बार निकाली गई है, जो उन वैकेंसियों से कुछ कम वैकेंसी रखी जाए, क्योंकि बैक टू बैक आपकी जो नोटिफिकेशन है ये भी आ रही है और भर्ती भी आ रही है। सो ऐसे में आपको सारी चीजें सोचकर अपना मेन टारगेट इस पे रखना है। लेकिन अगर किसी कारणवश से खूब मेहनत करने के बाद भी अगर आप इस भर्ती में रह जाते हैं तब आप इसकी तरफ भी रुक कर सकते हैं, अदरवाइज तो जो रास्ते हैं वो तो आपके लिए खुले हुए हैं। बट प्रायोरिटी आप फर्स्ट को रखिए कि जो आपके पास भर्ती अभी चल रही है उसी के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ आपको फोड़ना है। क्योंकि ये भर्ती जो है ये भी कागजों में जो भर्ती आप मानते हो वो है, क्योंकि 2024 के अगस्त में अभी 1 साल पड़ा हुआ इस चीज को। हो सकता है बाद में कुछ चेंज आ जाए, बीच में इलेक्शन आ गए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इसको आप टारगेट लेके चलिए। अदरवाइज ये भर्ती तो आनी है अगर नोटिफिकेशन में अगर आपके कैलेंडर में आई है। लेकिन मेन जो आपको डिपेंडेंसी है वो इसके ऊपर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी है। होप सो आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।